हो सकता है आप मेरी वीडियोस नहीं देख पा रहे हो। इसकी वजह मेरी वीडियोस पर लगने वाला बैन है। इस सूरत में आप या तो वीपीएन इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपना कंट्री चेंज करके कोई भी और कंट्री कर दें, तो आपको मेरा चैनल पेज और मेरी तमाम वीडियोस दिखाई देने लगेंगी। फिरोज हैं जी कोई। हेलो। 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 हाँ जी, क्या हेलो। हाल है, कैसे हो आप? पहचान लिया भैया? नहीं यार, मैंने नहीं पहचाना। अच्छा। आप कैसे हो? अच्छे हो? मैं ठीक हूँ। अच्छा, क्या बात करोगे आप? हाँ, बात ये करना है कि मैं बंगाली हूँ, कोलकाता से हूँ, लेकिन मुझे ज़रा हिंदी का नॉलेज थोड़ा बहुत कम है। तो मैं एक अच्छा, क्या, वो जो एक लड़का बात कर रहा था, साकिन, कि साकिन का मतलब क्या होता है? साकिन का मतलब होता है फिक्स्ड या स्टेशनरी। स्टेशनरी? मुझे इंग्लिश भी नहीं आता। नहीं नहीं, बात हो रही थी कि सूरज जो घूम मूव रहा नहीं है और करता। हाँ, सूरज घूम रहा है और पृथ्वी साकिन है। हाँ। तो इसका हाँ जी। मतलब क्या हुआ कि पृथ्वी, अर्थ एक जगह पे खड़ा हुआ है, ये कुरान में लिखा हुआ है ना? इस्लाम में ये लिखा हुआ है। अच्छा, इस्लाम में लिखा हुआ है या फिर कुरान में लिखा हुआ है? कुरान में भी कुछ ऐसा लिखा तो हुआ है कि जमीन, जब अल्लाह ने जमीन बनाई तो वो हिलने लगी, फिर अल्लाह ने उसे कहा कि ठहर जा, तो वो ठहर गई। फिर तो जो उलमा हैं वो इस बात की जो तफसीर है वो यही करते हैं कि जमीन साकिन है, जमीन नहीं हिलती। अच्छा, तो ठीक है, कोई अगर कुछ मतलब कि गलत मतलब निकाले तो उसका, वो उसका गलती है। लेकिन जो बात आप कर रहे हो कि जमीन हिल रहा था, उसको बंद कर दिया पहाड़ों के जरिए से। इसका मतलब ये है क्या कि अर्थ जो है वो घूम नहीं रहा? क्या? नहीं तो आप इसका मुझे मतलब दिखा देंगे कुरान में किधर लिखा है कि अर्थ घूम रहा है? हाँ, ये नहीं लिखा हुआ है अर्थ घूम रहा है, ये लिखा तो हुआ क्यों नहीं नहीं है, लिखा? मुझे भी अल्लाह पता को नहीं। नहीं पता था? हाँ, तो एक बात बताओ, जो मैं कह रहा हूँ, अगर मैं आपको ये कहूँ कि आप जो कह रहे हो उसके बदले में वो क्यों नहीं कह रहे हो, तो नहीं, आपको वैसे जो मुझे अच्छा ये लगे। बताएं कि ये लिखना कितना मुश्किल था कुरान में कि जमीन गोल है और ये अपने गिर्द घूमती है और ये सूरज के गिर्द घूमती है। ये लिखना कितना मुश्किल था, मुझे ये बताएं। कोई भी मुश्किल नहीं था, अल्लाह तो से अल्लाह ने कोई भी क्यों नहीं लिखा? अल्लाह ने क्यों नहीं लिखा? कुरान शरीफ जो नाजिल किया गया है वो लोगों को समझाने के लिए, जो तो हालत यार, ये उस बात वक्त। समझाना मुश्किल क्यों थी कि लोग ये नहीं समझ सकते? मुश्किल क्यों थी? तो रुकिए ना, रसूल मुझे अल्लाह एक तो। तस्वीर बनाते, सोलर सिस्टम की तस्वीर आज जमीन के ऊपर, मिट्टी के ऊपर, लकड़ी से बनाई जा सकती है। रसूल अल्लाह नहीं, एक ठीक। लकड़ी से तस्वीर बनाते, जमीन पे बता देते कि ये देखो, ये सूरज है, ये जमीन है। जमीन से पहले दो प्लैनेट हैं, जमीन के बाद जो है वो 5 प्लैनेट्स हैं। ये सारा कुछ रसूल अल्लाह बता देते। अल्लाह रसूल को वही कर देता। जिब्राइल आके रसूल अल्लाह को तस्वीरें दिखा देते। जब मिराज के ऊपर लेके गए थे तब रसूल अल्लाह को सारे प्लैनेट बारी बारी दिखाए जाते, तो रसूल अल्लाह बड़े आराम से हमें समझा देते और हम मान लेते कि जी, बल्कि हमें को शक ही ना होता आज कि हाँ भाई, इतना कुछ बता देते कि हमें शक ही ना होता कि कुरान अल्लाह की किताब है, मगर ठीक है, नहीं बता मुझे। सके। हाँ हाँ, ठीक है, हाँ हाँ। तो मुझे मुझे पूरी बात तो बोलने दीजिए, फिर आप बोलिए। तो मैं कह रहा हूँ कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, एक टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर उस टॉपिक को छोड़ के अगर दूसरे टॉपिक ले आओ तो क्या होगा? मैं जिस टॉपिक से बात कर रहा हूँ उसी टॉपिक से बात करना चाहिए। इस उस वक्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त तो जो कुरान नाजिल हुआ था, जो लोगों को समझाने के लिए बातचीत हो रहा था, जो नाजिल हो रहा था, मैं वही बातचीत करूंगा या फिर दूसरा बातचीत करूंगा? मैं एग्जाम दे रहा हूँ इंग्लिश का और उसका आंसर लिखूंगा मैं बंगाली का, ये तो हो ही नहीं सकता। या फिर अरबी का, ये तो हो ही नहीं सकता। जो मैं कह रहा हूँ लोगों को समझाने के लिए, वही बात मुझे दोहराना चाहिए। तो कुरान शरीफ एक दिन में नाजिल नहीं हुआ, वो 23 सालों से, करीब करीब 23 सालों से नाजिल हुआ है। जो लोग बातचीत कर रहे थे उसके बारे में आइडिया देने के लिए, या फिर जो भी था उस वक्त वही चीज नाजिल करता था। अल्लाह उस वक्त ये नहीं नाजिल किया कि अर्थ घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है, ये उस वक्त बातचीत नहीं हो रहा था, शायद इसलिए नहीं नाजिल किया गया हो। तो मेरा सवाल ये नहीं है आपको। चलें। आप
आप ये मान लिया है कि कुरान में ये लिखा हुआ नहीं है कि अर्थ नहीं घूम रहा, अच्छा, तो मुझे है एक ना? बात बताएं, आप कह रहे हैं कि कुरान में अल्लाह जिस टॉपिक पे बात करता है उसी टॉपिक पे बात करता है, दूसरे टॉपिक पे बात नहीं करता। हाँ। अच्छा, तो मुझे एक बात बताएं कि कुरान में ये लिखा गया कि औरतें तुम्हारी खेती हैं? औरतें तुम्हारी खेती है, मुझे अरबी पता नहीं सूरह उसका निसा, सही सूरह निसा में लिखा है ना, औरतें तुम्हारी खेती हैं, ठीक है। हाँ अच्छा, फिर हाँ सूरह यूसुफ में हजरत यूसुफ का किस्सा भी पूरा बताया हुआ है। हाँ। तो एक और सूरत बना देता अल्लाह जिसमें यह बता देता कि सूरज चांद सितारे ये कैसे काम करते हैं। क्योंकि कुरान में सिर्फ यही टॉपिक तो नहीं है एक ही डिस्कस हुआ, कुरान में तो हजारों की गिनती में टॉपिक डिस्कस हुए हैं, ठीक है। तो एक टॉपिक ये भी बन सकता था उनमें से 1001 नंबर, ठीक है। बन और सकता था, दूसरी बात क्यों है नहीं कि बना, क्यों नहीं बना ये तो मुझे सूरह यूसुफ में है क्या है? सारी बकवास है। सूरह यूसुफ, यूसुफ का किस्सा, जुलेखा ऐसे थी, उंगलियां काट ली, ये हो गया वो हो गया। उसकी लिटरली वैल्यू कोई इंसान को कुछ समझाने के लिए सूरह यूसुफ की वैल्यू 0 है। कुरान में सूरह यूसुफ जैसी फजूल सूरत है जिसको नाम भी बताते, यानी मूसा के किस्से प्रॉपरली नहीं बताए जिनको बताने की जरूरत थी, या ईसा का किस्सा प्रॉपरली नहीं बताया, यूसुफ के किस्से के ऊपर कुरान ने पूरी सूरत जाया की हुई है, ठीक है, जिसका कोई फायदा ही नहीं है। यूसुफ के किस्से के अंदर, हाँ जी, औरतों ने उंगलियां काट ली, जुलेखा बुढ़ी हो गई थी फिर जवान हो गई, जुलेखा यूसुफ पे आशिक हो गई थी, ये हो गया वो हो गया वो हो गया। यूसुफ जो कि असल में एक कोई मतलब ऐसा नबी भी नहीं था जिसके पास कोई बड़ा मतलब जिसकी जिंदगी से कोई इंसान बड़ा सबक सीख रहा है, और उसके ऊपर अल्लाह मियां ने सही स्याही जाया की हुई थी। बाकी नबियों के किस्से नहीं बताए, ये साइंस की बातें नहीं बताई। तो कुरान में अल्लाह मियां तो ऐसे ही बस वो जो मुंह में आता है वो करता जा रहा था। बस उस किस्से में शायद को इश्क की दास्तान थी, अल्लाह को अच्छी लगी तो अल्लाह ने यूसुफ की सूरह यूसुफ पूरी नाज़िल फरमा दी। मगर सूरज चांद सितारों का उसके लिए एक लफ्ज भी नहीं था बीच में कि ये बता देता कि जमीन एक गेंद की तरह गोल है, ठीक है, वो सूरज के गिर्द घूमती है, सूरज इसके गिर्द नहीं घूमता। इसके अलावा भी 8 सितारे हैं और हर सितारा जो तुम्हें आसमान में नजर आ रहा है वो खुद एक सूरज है। ये बताने में सूरह फातिहा जैसी एक छोटी सी सूरत लगनी थी, असल में अल्लाह से ना हो सका। अल्लाह बेचारा बिल्कुल ही पैदल ही है वैसे, मुझे तो लगता है। उस वक्त जो लोग सवाल कर रहा था उसी का जवाब दे रहा था, ये नहीं कि खामोखा बातचीत लिखना होता तो कुरान जैसा बहुत बड़ा किताब हो जाता, लेकिन जो बातचीत हो रहा था उसी के और बारे में। यार मैंने आपको कहा है कि ये सारी सूरत सूरह फातिहा जितनी नहीं होनी थी, आप कह रहे हो बहुत बड़ी किताब हो जानी थी अगर ये बताते तो। ठीक है, मेरा सवाल कहा था और आप कहाँ चले आए? मेरा सवाल वही था जो आप लोग बातचीत कर रहे थे कि अर्थ जो है वो घूम नहीं रहा, वो खड़ा हुआ है एक जगह, ये कुरान में लिखा हुआ नहीं है, मुझे भी पता है आपको भी पता है, तो इसका गलत मतलब ना निकाले तो अच्छा होगा। यार इसकी तफसीर जो जमीन के साकिन होने की तफसीर है, कुरान में लिखा है कि जमीन जब अल्लाह ने बनाई तो वो हिल रही थी और फिर अल्लाह ने उस पे पहाड़ रखे और वो साकिन हो गई, ठीक है। इसके बारे में ये यही कहते हैं कि जमीन कोई नहीं हिल रही, जमीन अपनी जगह पे है। ये तफसीरों में जलालैन ने भी लिखा है, कसीर ने भी लिखा है, तबरी ने भी लिखा है, सब ने यही लिखा है, और हदीसें भी इस बात की कंफर्म करती हैं, ठीक है। हाँ ठीक है, आप कोई भी बात कर लो, कोई बात नहीं। चलें जी, ठीक है, शुक्रिया। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।